ओम शांति। आइए सुनते हैं 10 अप्रैल 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम्हें स्वयं रचयिता तुम बच्चों को रचना के आदि मध्य अंत तक का ज्ञान दे रहे हैं। स्वयं रचयिता कौन है? स्वयं रचयिता भगवान है। तो तुम्हारी बुद्धि में यह नॉलेज फिरती रहनी चाहिए। बाबा ने कहा, बेहद के बाप से ही तुम्हें बेहद का वर्षा अर्थात वैकुंठ की बादशाही मिलती है। लेकिन बच्चों, अन्य ऐसे बाप को भूल जाते हैं अन्य बच्चे, क्योंकि बाप की याद है ही पारे मिसल। यहाँ तुम बच्चे सत्य के संग में बैठे हो, परंतु माया घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि को भगा देती है। बाबा ने कहा, फिर बाबा कशिश भी करते हैं। अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत से माया पर विजय प्राप्त करते हो। ब्रह्मा दादा ने कहा, ये तुम सब पार्वतियाँ हो। बाप तुम्हें अभी भक्ति का फल देते हैं, अर्थात ज्ञान सुनाते हैं, और तुम्हें कभी भी संसारी झुरमुई झगमुई की बातें नहीं सुननी है। लेकिन बच्चों, कई तो बहुत खुशी से ऐसी बातें सुनाते रहते हैं और बाप के वहाँ वाक्यों को भूल जाते हैं। जो अच्छे बच्चे होंगे वह तो अपनी सर्विस की ड्यूटी बजाकर फिर अपनी ही मस्ती में खोए रहेंगे। बाबा ने कहा कि यह है भूतों की दुनिया। जैसे तुम्हारे अंदर माया की प्रवेशता हुई है और माया सभी काम बिगाड़ती है, ऐसे बाप ने भी इनमें प्रवेशता की है। कोई तो फिर बाप को याद करते हैं, कोई रावण की मत पर भी चलने वाले नहीं हैं। कोई अब तुम आत्माएं श्री मत पर सुधरती जा रही हो। पहले तुम भी विकारी थे, जब से ज्ञान सुन रहे हो, सुधरते सुधरते जब पावन हो जाएंगे तो यह शरीर बहुत ही पवित्र हो जाएगा। फिर तुमको सतोप्रधान दुनिया में आओगे। ये पुरानी दुनिया है, जर्जरी भूत है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो। यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत्य का सच्चा संग मिलता है। सत्य का भगवान से ज़्यादा कोई सत्य नहीं है। प्रश्न में बाबा ने कहा, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए सदा कौन सी एक राय देते हैं? बाबा कहते हैं, सुनो बच्चों, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मेरे मीठे बच्चे, कभी भी आपस से संसारी झरमुई झगमुई की बातें नहीं करो। कोई सुनाता है तो सुनी अनसुनी कर दो। अच्छे बच्चे अपने सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं, परंतु कई बच्चे फालतू व्यर्थ बातें बहुत खुशी से सुनाते और सुनते हैं। इसमें बहुत समय बर्बाद जाता है, फिर उन्नति नहीं होती है। बाबा ने कहा, तुम डबल ओम शांति कहें तो भी राइट है। बच्चों को अर्थ तो समझा दिया है। ओम शांति का अर्थ क्या है? मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। जब मेरा धर्म है ही शांत, तो फिर जंगलों आदि में भटकने से शांति नहीं मिल सकती। साधु संत लोग जंगलों आदि घर बार छोड़कर जंगलों में भटकते हैं, तपस्या करते हैं, कभी एक पैर से खड़े रहते हैं, कभी लेटे लेटे तीर्थ यात्रा करते हैं। तो बाबा ने कहा कि मैं भी शांत स्वरूप हूँ, तुम भी शांत हो। बाबा ने कहा कि देखो, यह सब सच्चे बच्चे जानते हैं कि सिवाय बेहद के बाप के ये ज्ञान कोई दे न सके। एक ज्ञान सागर बाप ही एक है। देहधारियों को ज्ञान का सागर कभी नहीं कहा जा सकता। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, वह तुम बच्चों को मिल रहा है। कई अच्छे अन्य बच्चे भी भूल जाते हैं, कहते हैं बाप की याद पारे मिसल है, स्कूल में तो ज़रूर नंबरवार होंगे। ऐसे ये भगवान का स्कूल है, तो तुम भी बच्चे नंबरवार हो। तुम श्रेष्ठ बच्चे हो। तुम अपने घर गृहस्थ की संभाल करते हुए इस ज्ञान को सुनते हो और सुधरते सुधरते पावन बन जाते हो। कंचन काया मिलेगी। बाबा ने कहा, तुमको सतो प्रधान शरीर मिल जाएगी, कंचन काया मिलेगी। सो तब जब आत्मा भी कंचन हो, सोना कंचन हो, तो जेवर भी कंचन बनेगा। सोने में खाद भी डालते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत की नॉलेज चक्कर लगाती है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। कहते हैं ऋषि मुनि सब नेति नेति कर चले गए। हम कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण से पूछो, ये भी नेति नेति करेंगे, परंतु इनसे पूछा ही नहीं जाता। पूछेंगे कौन? पूछा जाता है गुरु लोगों से।
गुरु लोगों को हाथ दिखाते हैं, फिर कहते हैं देखो हमारे घर में कब बच्चा होंगे, कितने बच्चे होंगे, हमारे बच्चा नहीं है, उनसे ही सारी बातें पूछते हैं। अरे साधु संत गुरुओं ने कभी अपना कल्याण किया है कि तुम्हारा ही करेंगे? कल्याण अगर करते तो इधर क्यों भागते? बाबा ने कहा बाकी औरों को तो उसके साथ फालतू थोड़े ही माथा लगाएंगे। धारणा के लिए बाबा ने बताया कि सर्विस की ड्यूटी पूरी कर फिर अपनी मस्ती में रहना है। व्यर्थ बातें नहीं सुननी है न सुनानी है। बाप के ही महावाक्य सदा याद रखने हैं और अपने भगवान पिता परमपिता को कभी भी भूलना नहीं है। तुम्हें सदा खुशी में रहना है कि रचता और रचना की नॉलेज बुद्धि के चक्कर में है। सिमरन करो, किसी भी बात में संकल्प न चले, उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीत समझकर पार्ट बजाना है। फिर वरदान में बाबा ने कहा मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहयोगी भाव। बाबा ने कहा जिन बच्चों का बाप से हर श्वास में प्यार है, हर श्वास में बाबा बाबा है, उन्हें योग की मेहनत करनी नहीं पड़ती। याद का प्रूफ है, कभी मुख से मैं शब्द नहीं निकल सकता, बाबा बाबा ही निकलेगा। मैंपन बाबा में समा जाए। बाबा बैकबोन है, बाबा ने कराया, बाबा सदा साथ है। तुम्ही साथ रहना, खाना चलना फिरना यह इमर्ज रूप में बाबा की याद रहे, तब कहेंगे सहजयोगी। स्लोगन में बाबा ने बताया मैं करना माना माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना, बाबा बाबा कहो, बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी। बाबा ने कहा घर गृहस्थों के लिए बाकी विशेष श्रीमत क्या है, और घर गृहस्थ में रहते हुए तुम्हें पवित्र बनना है, श्रेष्ठ बनना है। मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों को बाबा का याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों ने कि हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शिव